घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आया, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और सुबह 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। क्योंकि ये बात आ रही है कि पिछले 2 साल से वो उसके पीछे आता जाता था। और सर 2 साल तो नहीं, मेरी सिस्टर मेरे को बताई कि 15 दिन से पीछे कर रहा था, स्कूल ट्यूशन और नंबर लेके से कॉल करता था। नमस्कार, स्वराज में आप समूह का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं दुमका की अंकिता के न्याय की लड़ाई का। जी हाँ, अभी तक जो माहौल बनाने की कोशिश हुई है वो माहौल बनाने की कोशिश मीडिया और पॉलिटिकल पार्टी ने जो माहौल बनाने की कोशिश की है वो माहौल को एक जिहाद की तरफ ले जाने की कोशिश चल रही है। देश में एक जिस नैरेटिव के सहारे सरकार चलाने की कोशिश हो रही है या जिस नैरेटिव के सहारे सत्ता में बने रहने की कोशिश हो रही है, उस नैरेटिव से अंकिता सिंह की हत्या को जोड़ा जा रहा है। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि इस मुहिम के कारण अंकिता के न्याय की लड़ाई प्रभावित न हो, इसलिए हम जस्टिस फॉर अंकिता के साथ हैं और उस अभियान के साथ हम हैं। अगर हम बात करें कि अंकिता सिंह की हत्या के पीछे वजह क्या है, तो देखिए सच्चाई यही है और जो पुलिस ने अभी तक एविडेंस कलेक्ट किया वो यही है कि शाहरुख और अंकिता के बीच बहुत ही निजी रिश्ते थे। और स्वाभाविक है, 2 यंग बच्चे बच्चियां जब एक करीब आते हैं जाति धर्म नहीं देखते हैं तो वो उनके निजी रिश्ते थे और वो रिश्ते काफी प्रगाढ़ हो चुके थे। वो उस दौर के रिश्ते थे जिस समय में अंकिता का उम्र 12 साल 14 साल उम्र रहा होगा। बचपन का वो उम्र था जिस उम्र में वो स्वाभाविक तौर पर इस उम्र में लोग किसी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी, अनुभव बढ़ा, स्कूल से कॉलेज में आया, वो लगने लगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है या फिर हम जिसके साथ जीवन जीने की बात कर रहे हैं वो सही नहीं है। और फिर उसके जीवन में एक दूसरा लड़का आता है और वो लड़का कहीं न कहीं इस हत्या की वजह है। वजह इसलिए है कि प्यार के त्रिकोण में इसकी हत्या होती है। ये कई एविडेंस इस तरह के पुलिस के पास भी है और हमारे पास भी ये एविडेंस है। दूसरी बात, जो ये नैरेटिव चलाने की कोशिश हुई इस पूरे मीडिया के द्वारा भी, मीडिया में अगर खबर देखी कि अचानक जो है सो 15 दिन पहले से उनका पीछा करना शुरू किया और जब उसमें विफल हुआ तो जिंदा जला दिया शाहरुख ने, ऐसी बात नहीं है। पुख्ता एविडेंस है कि 2 साल 3 साल से उनके रिश्ते हैं। उनके अंतरंग तस्वीरें भी अब सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गया है कि किस तरीके के रिश्ते उनका था। इसलिए ये कहना कि 15 दिन पहले पीछा करना शुरू किया और आज उसकी वजह से उनको जिंदा जला दिया गया, ये तथ्य गलत है और ये रिश्तों में कहीं न कहीं करवाहट की वजह से बनी है, पहली बात। दूसरी बात, जो मीडिया इस नैरेटिव को या जो आजकल जो नैरेटिव चल रहा है उस नैरेटिव को राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने के लिए दूसरे एक तर्क का सहारा लिया गया कि राज्य सरकार पूरी तौर पर मुसलमानों के साथ खड़ी है, इसीलिए इस घटना में पॉस्को एक्ट नहीं लगाया गया। सवाल यह है कि पॉस्को एक्ट को लेकर जो धाराएं बनी है उसमें सबसे बड़ी बात यह है वो महिला और लड़कियों के प्रोटेक्शन के लिए वो धाराएं बनी है और उसमें रेप, बलात्कार जैसे मामले में अगर लड़की नाबालिग है तो फिर उसमें फांसी तक की सजा है। लेकिन बाकी दूसरे घटनाओं में पॉस्को एक्ट का अगर आप लगाते हैं तो वो इंपैक्ट नहीं है जो इंपैक्ट आपको बलात्कार जैसे मामले में है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पुलिस पॉस्को एक्ट लगाए या ना लगाए, कोर्ट को यह अधिकार है, कोर्ट इस बात को सबसे पहले एग्जामिन करता है कि पुलिस ने जो पॉस्को एक्ट लगाया है वो सही है या गलत है। अगर और उसका आधार मैट्रिक का सर्टिफिकेट रहता है, मैट्रिक के सर्टिफिकेट के आधार पर जज तय करते हैं कि पॉस्को की धाराओं में केस का ट्रायल शुरू हो कि नहीं या प्रक्रिया शुरू हो कि नहीं, क्योंकि पॉस्को की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक अलग से कोर्ट बने हुए हैं हर अनुमंडल कोर्ट में भी और जिला कोर्ट में कि पॉस्को के मामले में किसको सुनवाई करना है। अमूमन पॉस्को के मामले में जिला में एक कोर्ट होता है जहां पॉस्को की सुनवाई होती है। उस कोर्ट में ट्रांसफर करने से पहले जैसे ही एफआईआर आता है उसमें लड़कियों का 164 का बयान होता है, उस बयान के आधार पर तय हो जाता है कि यह मामला पॉस्को के तहत चल रही है या फिर सामान्य तौर पे जो महिलाओं पे हिंसा होती है उसके आधार पर चल रही है। तो आप गौर करेंगे इसमें पुलिस अगर बचाने की भी कोशिश की होगी उनसे उसको कोई लाभ मिलने वाला नहीं, वो लाभ क्योंकि कोर्ट को तय करता है।
ये दोनों तर्क, जिस तर्क के सहारे धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश हो रही है अंकिता सिंह हत्याकांड मामले में, वो पूरे दोनों तर्क निराधार है। तो फिर आखिर अंकिता सिंह के साथ तो घटना तो घटी है, ये एक बड़ी बात है। और ये समझने की बात है कि ये इस घटना से आप जो दिशा दे दें, लेकिन समाज इस तरह की घटनाओं को रोज फेस कर रही है, ये एक सच्चाई है। जिस तरीके का खुलापन आया है समाज में, मोबाइल की सक्रियता बढ़ी है, जीवन स्वच्छंद हुआ है, परिवार में बड़े बुजुर्ग के पास समय नहीं है, या फिर एकाकी परिवार की वजह से लड़कियों को और लड़के दोनों इस तरह के जो प्यार का जो एक बीमारी है, रोग है, उसमें वो ग्रसित हो रहे हैं। इसको रोग नहीं कह सकते, ये उम्र का तकाजा है, और हर उम्र में इस तरह के उम्र में इन तरह की भावनाएं बढ़ती हैं। इसको हम कैसे रोक सकते हैं, ये इस पर सोचने की जरूरत है। इसको सांप्रदायिक रंग दे के भले आप कुछ देर के लिए टाल सकते हैं, लेकिन बिहार का समाज यह फेस कर रहा है। जब तक इस पर आप विचार नहीं करेंगे, तब तक आप इस समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते। ये अलग बात है कि आज पूरी मजलिस जमी हुई है दुमका में, उस नैरेटिव को, सांप्रदायिक नैरेटिव को राष्ट्रीय स्तर तक कैसे पहुंचाया जाए, इसकी पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन इस कोशिश से ना हमारा भला होना है, ना आपका भला होना है। तो कैसे अंकिता को न्याय मिले, इस पर सोचने की जरूरत है, और ये मुहिम उसी का एक हिस्सा है।